श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, मैं आज एक विशाल ज्योतिष सम्मेलन जो कि पंचांगकर्ताओं का होगा उस पर चर्चा करने वाला हूँ। अभी खुशी की बात यह है कि मेरे बेटे के बेटी हुई, उसके 3 महीने बाद अभी बेटी के बेटी हुई है। अभी मुंबई में पंचांगकर्ताओं का एक सम्मेलन है, उसमें मैं नहीं जा पा रहा हूँ। बड़ा दुख है क्योंकि बेटी के बेटी हुई, उसका सूतक की निवृत्ति तो आज हो गई, परंतु ऑपरेशन से हुई। दूसरा, उसका स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो छोड़ के जा पाना संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए मुझे दुख तो बड़ा है, पर अब कर क्या सकते हैं। पूर्व में डॉक्टर ने 3 से 5 जनवरी दी थी, इसलिए मैंने टिकट भी बना लिए थे। मजबूरी में अब टिकट निरस्त करवाने हैं कल, क्योंकि अब उसको अस्पताल ले जाना तो ज़रूरी है। अब मैं आपको बताऊं कि एक ज्योतिष सम्मेलन जो पंचांगकर्ताओं का होगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा। पंचांग का निर्माण 2 देशों में होता है, नेपाल और भारत। तो वे समस्त विद्वान जिनका अपना पंचांग चलता है या वे किसी पंचांग का गणित करते हैं, वे सब इस सम्मेलन में सादर आमंत्रित हैं। पहले बता दूं कि उसकी रूपरेखा क्या रहेगी सम्मेलन की। तो हमारा ये है नीमच, ये है दिल्ली, ये है जयपुर, ये है उदयपुर, ये है रतलाम। अब ये नीमच है, इसका बाईपास है। ऐसा पूर्व दिशा में बाईपास है, ये पूर्व है, पूर्व में बाईपास है और यहाँ स्टेशन है। तो देखिए, जो दिल्ली की तरफ से आने वाले हैं वे 2 रूट से आ सकते हैं, या तो जयपुर, और जयपुर से सीधी ट्रेन आती है यहाँ के लिए, और या फिर दिल्ली से कोटा, और कोटा से सीधी ट्रेन आती है चित्तौड़ होके नीमच। तो चित्तौड़ यहाँ पड़ेगा 65 किलोमीटर। अगर आपके कोई व्यवस्था नहीं बैठती है तो आप सीधे चित्तौड़ आए ट्रेन से, और वहाँ से फिर दूसरी ट्रेन मिल जाएगी, नीमच उतार देगी। उदयपुर से और जयपुर पहुँच जाते हैं तो जयपुर में, दिल्ली में और जयपुर से रात को बसें भी मिलती है जो सुबह सुबह यहाँ उतार देती है। और ये रतलाम है, रतलाम से सीधी ट्रेन नीमच के लिए है। रतलाम जुड़ा हुआ है मुंबई से और इधर भोपाल से आने वाले और मुंबई से आने वाले रतलाम आए, और रतलाम से सीधे नीमच की ट्रेन मिल जाएगी। और जो वायुयान से आना चाहते हैं वे सीधे उदयपुर उतरें और उदयपुर से अपनी गाड़ी करके सीधे यहाँ आ जाएं नीमच। अब जो अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, अगर चित्तौड़ की तरफ के रूट से आ रहे हैं या उदयपुर की तरफ से आ रहे हैं, तो वे सीधे नीमच न आते हुए बाईपास में आएंगे। बाईपास में पहला कट आएगा वो बरबड़िया रोड का आएगा, दूसरा कट आएगा वो सिंगोली का आएगा, और तीसरा कट जो आएगा उसमें उल्टे हाथ पर मुड़ना है। 18 किलोमीटर पर भादवा माता स्थान है। इधर से अपनी गाड़ी से आने वाले रतलाम रूट से वो सीधे बाईपास में आएंगे।
बाईपास में आने के बाद जो पहला कट मिलेगा उसमें इसमें मुड़ना था उल्टे हाथ पे, इसमें मुड़ना है सीधे हाथ पे, मतलब इस तरफ पूर्व की दिशा में जाना है। आपको हाथ समझ में नहीं आए तो बाईपास में आप तीसरे कट में उल्टे हाथ पर पूर्व दिशा में आएंगे और रतलाम की तरफ से आने वाले सीधे हाथ की तरफ पूर्व दिशा में आएंगे। और जो ट्रेन से या बस से आएंगे उनके लिए हमारी गाड़ी लगी हुई मिलेगी। आपके बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन से सम्मेलन स्थान तक जाना और वहाँ से वापस यहाँ तक आना, वो व्यवस्था हमारी रहेगी। आपको वो चिंता नहीं करना है कहाँ ढूंढेंगे न क्या करेंगे, आपको न कुछ ढूंढना है न कुछ करना है। और ये भी जो अपनी गाड़ी से आएंगे वो यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर चलने के बाद जवासा आएगा। जवासा में एक उल्टे हाथ पर बड़ा दरवाजा बना है, भादवा माता लिख रखा है, उसमें लगभग 2-2.5 किलोमीटर चलने के बाद में सम्मेलन का लिखा हुआ रोड पर ही लिखा हुआ मिल जाएगा, कहीं कुछ पूछना ही नहीं पड़ेगा। तो ये मैंने स्थिति बताई। अब यहीं पर जो भादवा माता स्थान है वो बहुत चमत्कारिक स्थान है। अगर किसी के पक्षाघात अर्थात लकवा हो जाता है तो वहाँ पर 4-5 दिन रखने के बाद व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, चलने लग जाता है वापस। ये वहाँ का चमत्कार है और माता जी की प्रसिद्धि दूर दूर तक है। उन्हीं के नाम पर मैंने श्री भादवा माता पंचांग नाम रखा है। वाकया है मेरे बचपन का, जब मैं 2-3 साल का रहा हूँ उस समय मेरा बुखार किसी से ठीक नहीं हो रहा था। तो दादी जी ने बताया कि देख इसको भादवा माता ले जाके स्नान करा। जैसे ही मुझे भादवा माता ले जाते हैं पिताजी और स्नान कराते हैं, बुखार वहीं से गायब हो जाता है। उसके बाद बुखार आया ही नहीं। बाकी 2-3 साल बाद तो आया, पर वो जो बुखार परमानेंट चल रहा था 2 महीने से, वो वहीं से गायब हो गया। माता जी को बहुत खांसी हो रही थी और हम वहाँ रात्रि में रुके, खांसी उसी रात से बंद हो गई। ये विश्वास पर हैं। आपके साथ ऐसा होता है या नहीं होता है ये मैं नहीं कह सकता, परंतु हम तो उनको पूरी तरह से मानते हैं, इसलिए उनके स्थान पर ये प्रोग्राम रखा है ताकि आप भी उनके दर्शनों का लाभ ले सकें। अब सम्मेलन होगा 9 मार्च को प्रातः 9 बजे से 4 बजे तक। 9 मार्च को प्रातः 9 बजे से 4 बजे तक, रविवार का दिन रहेगा। 9 मार्च 2025 पूरा बता दूं। और आपके 8 मार्च को रात्रि से व्यवस्था वहाँ मिलेगी। 8 मार्च को शाम को रुकने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था। एक और बता दूं कि बस स्टैंड रेलवे स्टेशन से आने जाने की व्यवस्था पूर्णतया निःशुल्क है। भोजन की व्यवस्था पूर्णतया निःशुल्क है। भोजन, चाय, रुकना सब कुछ निःशुल्क है। केवल आपका अपना खर्च लगेगा नीमच तक आने का और नीमच से अपने स्थान पर जाने का। ये खर्चा आप स्वयं का रहेगा, बाकी खर्चा आपका कुछ भी नहीं है। परंतु इसमें आपको महापात हम निकाल के दे देंगे। सभी को महापात का एक पृष्ठ हमारी तरफ से रहेगा। महापात में 32 कला मध्यम मान लेकर निकालते हैं, परंतु मेरे द्वारा उसी दिन का तात्कालिक चंद्रबिंब और सूर्यबिंब लेकर योग कर उसका अर्ध लेकर फिर महापात का गणित किया गया है। इससे
वह और सूक्ष्म बनता है। अब दूसरे नंबर पर मैं कोशिश करूंगा कि आपको उज्जैन के अक्षांश रेखांश के आधार पर एक पंचांग भी निकाल कर दे दूं, ताकि अगर आप पंचांग नहीं ला पाए, मतलब संमत 2083 की चर्चा करना है इसमें, तो फिर वो आपके काम में आ जाएगा उज्जैन के आधार पर। परंतु आपको पहले मुझे बताना पड़ेगा कि मेरा पंचांग अभी नहीं बना है। पहले आप बता देंगे कि मेरा पंचांग अभी नहीं बना है, तो मैं आपको उज्जैन के आधार पर एक पंचांग निकाल के दे दूंगा, ताकि आप उसमें व्रत पर्व लिख सकें। अब अगले बिंदु पर हम आते हैं कि इस सम्मेलन में किस किस बिंदु पर चर्चा की जानी है। इस सम्मेलन में संवत 2083 के व्रत पर्वों पर चर्चा की जाएगी। संवत 2083 के व्रत पर्वों को छोड़कर अन्य किसी बिंदु पर भी इसमें चर्चा नहीं की जानी है। जो अपने भाषण देने के इच्छुक हों उनको यहाँ भाषण देने की अनुमति नहीं होगी। सीधा स्वस्ति वाचन और स्वस्ति वाचन के बाद व्रत पर्वों पर चर्चा प्रारंभ की जाएगी। तो आप ये तय कर लें कि आपका पंचांग बना या नहीं बना। अब 12 माह के व्रत पर्वों पर चर्चा के बाद बैठक समाप्त की जाएगी। प्रातः चाय नाश्ता हो जाएगा, फिर भोजन, और भोजन के बाद गाड़ी आपको अपने स्थान पर वापस छोड़ देगी जहाँ से आपको लिया था, या आप जहाँ जाना चाहते हैं, अर्थात स्टेशन जाना चाहते हैं या बस स्टैंड जाना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ आपको छोड़ देंगे। अब आपको एक पंचांग संमत 2082 का लेकर आना है, उसके ऊपर आपका नाम होना चाहिए। अगर पंचांग के ऊपर आपका नाम नहीं है तो आप इस सम्मेलन में आमंत्रित नहीं हैं। ये तय कर लें कि आपका पंचांग चलता है, चाहे वो प्रकाशक निकालता हो, परंतु उस पंचांग के ऊपर आपका नाम होना बहुत आवश्यक है। यदि आपका किसी भी पंचांग के ऊपर नाम नहीं है और भले आप 50 पंचांग बनाते हैं न 100 बनाते हैं, फिर भी आप आमंत्रित नहीं हैं। ये फाइनल है। अगर किसी प्रकार से आप वहाँ आ जाते हैं तो आपको बैठक में बैठने की अनुमति नहीं होगी, नहीं आपको किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था दी जा सकेगी, क्योंकि हम व्यवस्था ही उतनी कर रहे हैं कि जितने पंचांगकर्ता आ रहे हैं। यदि उसमें 10 सदस्य और बढ़ गए तो हमारे पंचांगकर्ताओं को कहाँ बिठाएंगे, कहाँ सुलाएंगे। आप तो अपने पंचांगकर्ता जिनका पंचांग आप उपयोग में लाते हैं उनको कहें कि नीमच में ये बैठक रखी गई है, आप वहाँ बैठक में पधारिए। और जो व्रत पर्व में भिन्नता आ रही है, 2-2 दिन कोई व्रत पर्व हो रहा है, तो उसमें एक रूपता लाने के लिए आप वहाँ बैठक में सम्मिलित होकर उस व्रत को एक ही दिन मनाने की कोशिश कीजिए, या एक ही दिन पंचांग में लगाने की कोशिश कीजिए। मेरा प्रयत्न ये है कि जो 2-2 व्रत पर्व आ रहे हैं उनको एक करना, और एक करने के लिए सभी पंचांगकर्ताओं को एक ही जाजम के ऊपर बैठना होगा, और बैठेंगे तो ही हम ये व्रत पर्वों की एकता का निर्णय कर सकेंगे। और अगर एक जाजम पर नहीं बैठेंगे तो हम किसी भी प्रकार से व्रत पर्वों का एकीकरण का कार्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपने अपने अहम को त्याग कर एक ही जाजम पर आने की कोशिश करें।
अगर आपको लगता है कि मैं क्या इनके यहाँ जाऊँ, तो कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे बुला लें, मैं आपके वहाँ आ जाऊँगा। परंतु एक बार तो आपको यहाँ आना पड़ेगा ना भाई। मैं आपको ये पूर्णतया आश्वासन देता हूँ कि यदि आप हमारे यहाँ बैठक में आते हैं और उसके बाद आप भी आमंत्रित करते हैं, तो निश्चित आपकी बैठक में भी सम्मिलित होंगे। इसलिए ये बैठक घूमती हुई रहेगी। इस वर्ष मुझे सौभाग्य मिला, अगले वर्ष दूसरे इसको आमंत्रित करना चाहते हैं तो इस बैठक को अगले वर्ष दूसरे स्थान पर करने की कोशिश करेंगे। परंतु यहाँ से कोई अच्छा रिजल्ट या जिसको कहते हैं परिणाम अगर हमें प्राप्त होता है तो निश्चित ही अगले वर्ष फिर एक बैठक और रखेंगे। और यदि यहाँ से ही परिणाम अच्छा प्राप्त नहीं हुआ तो फिर अगले वाले व्यक्ति भी उस बैठक को क्या रखेंगे। इस बैठक में संपूर्ण भारत के और संपूर्ण नेपाल के या अन्य स्थान पे भी कोई ऐसे पंचांगकर्ता हैं तो वे सादर आमंत्रित हैं। पधारें, हमारे साथ बैठें और किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो हम आपस में मिल बैठकर चर्चा करें। चर्चा करने के बाद हमारी धर्मप्राण जनता को एक ही प्रकार के व्रत पर्व को मनाने का संदेश दें। यदि आपसी कोई भिन्नता आती है तो उसको हम आपस में मिल बैठकर निकालेंगे। तो कोशिश कीजिए कि एक जाजम पर बैठें, और जब एक जाजम पर बैठेंगे तो निश्चित ही आपको भी आनंद आएगा और जनता को भी आनंद आएगा कि ये सब पंचांगकर्ता एक स्थान पर बैठे और बैठकर जो निर्णय किया वो हमारे हित में हुआ। हमारे सभी प्रांतों के पंचांगकर्ता सादर आमंत्रित हैं। अगर मैं किसी को निमंत्रण नहीं दे पाऊँ तो इस वीडियो के माध्यम से ही सम्मेलन में पधार कर आशीर्वाद प्रदान करें। और इस सम्मेलन में कुछ सेवा के लिए विप्र जो मेरे शिष्य हैं उनको भी आमंत्रित करूंगा ताकि वे इनकी जो पंचांगकर्ता पधार रहे हैं उनकी सेवा बड़े तन मन से कर सके। सेवा देने के लिए ही मैं मेरे शिष्यों को आमंत्रित करता हूं ताकि इतने बड़े बड़े विद्वान जो आएंगे उनकी सेवा कर सकें। और जो स्वपाकी हैं कोई तो उनकी व्यवस्था भी अलग से की जाएगी। आप ये चिंता न करें कि मैं तो अपने हाथ से ही भोजन बनाता हूँ तो मेरा क्या होगा। बिल्कुल आपकी व्यवस्था निश्चित ही अलग से करने की कोशिश करेंगे। कोशिश ही नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और भोजन बनाने वाले भी ब्राह्मण ही बुलाएंगे ताकि अपवित्रता की स्थिति किसी को लगती हो तो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि किसी दूसरे के आने से अपवित्र हो जाते हैं, परंतु किसी को लगता हो कि हम तो ब्राह्मण के हाथ का ही भोजन करें तो उनके लिए ये व्यवस्था की जाएगी। परंतु मैं ये इस वीडियो के माध्यम से ये नहीं समझ लेंगे मैं छुआछूत करता हूँ। मुँह में छुआछूत नहीं करता, मैं सबके साथ भोजन कर लेता हूँ, ऐसा न समझे। नहीं तो मेरे स्कूल में जाकर जांच करें कि ये सबके साथ बैठकर भोजन करते हैं कि नहीं करते हैं। तो मेरे लिए कुछ नहीं है, परंतु कुछ जो सिर्फ ब्राह्मण का हाथ का ही भोजन करते हैं या सिर्फ अपने ही हाथ का भोजन करते हैं उनके लिए ये व्यवस्था बिल्कुल की जाएगी। तो आप सभी से पुनः हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस सम्मेलन में अवश्य ही पधारें। श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः।